नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योमेट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वृत्त पढ़ाऊंगा, वो भी सबसे आसान ट्रिक के साथ, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले ज्योमेट्री के 3 वीडियो बन चुके हैं। जिसने नहीं देखा है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगी। आप एक बार ज़रूर देखना, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। वृत्त हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 1 से 2 नंबर हर पेपर में आता ही आता है। तो 1 से 2 नंबर आज आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो पॉज मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक चैनल पकड़ें और उसी से पूरा पढ़ें। थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, थोड़ा इधर से, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। एक जगह से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। कहा गया है कि अगर 10 किताबें हैं आपके पास तो 10 किताब पढ़ने से आपको उतना ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर आप एक किताब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छा ज्ञान मिल जाएगा और वो हमेशा आपके लिए काम आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वृत्त। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे वृत्त और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और वृत्त और गोला में अंतर पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। अब आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु यानी केंद्र से अचर दूरी यानी त्रिज्या पर होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वृत्त कहलाते हैं। आइए इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। तो दूसरी परिभाषा क्या कहती है? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो एक बिंदु मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से चाहे जहां आप परिधि पे चाहे जो रेखा खींचिए, हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। तो यही क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। इसकी खासियत यह है कि हमेशा जो है इस बिंदु से, केंद्र से हमेशा जो है परिधि की दूरी क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। अब आइए इसके उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या है? चूड़ी हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, ये सभी किस में आते हैं? वृत्त में आते हैं। ये सभी क्या हैं? वृत्त हैं। अब आइए देखते हैं गोला। तो गोला क्या होता है ये समझते हैं पहले। गोला एक विशेष प्रकार का ठोस होता है जिसका केवल एक तल होता है। यह ऐसा तल होता है जिसका हर बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले गोला क्या होता है? गोला स्फीयर होता है और गोला एक विशेष प्रकार का क्या होता है? ठोस होता है जिसका केवल एक तल होता है। यह ऐसा तल होता है जिसका हर बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए ये गोला है और गोला के उदाहरण क्या होंगे? जैसे गेंद हो गया और पृथ्वी हो गई, ये सभी क्या है? गोला है। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि एक जो है गोला, एक गोले से अनेक वृत्त निकाले जा सकते हैं। एक गोले से अनेक वृत्त काटे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक गोला है तो इसमें से एक यहाँ से विभाजित किया, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से, 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 मतलब अनेकों निकाले जा सकते हैं। ये सभी क्या होंगे? इसको ऐसे एक पूरा पूरा काटेंगे तो ये क्या निकलेगा? एक वृत्त निकलेगा। फिर यहाँ से काटेंगे तो ये भी क्या होगा? एक वृत्त होगा। फिर यहाँ से काटेंगे तो ये भी क्या होगा? एक वृत्त होगा। ये भी एक क्या होगा? वृत्त होगा। ये भी एक क्या होगा? वृत्त होगा। इसी तरह अनेक वृत्त काटे जा सकते हैं एक गोले से, लेकिन वृत्त से गोला नहीं काटा जा सकता। ये बात याद रखना है। एक गोले से अनेक वृत्त काटे जा सकते हैं, लेकिन एक वृत्त से गोला नहीं काटा जा सकता। अब आइए देखते हैं इसके उदाहरण क्या है। जैसे पृथ्वी हो गया, गेंद हो गई, ये सभी क्या हैं? ये सभी गोला हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं गोला और वृत्त में अंतर। हर एक परीक्षा, हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ अगर आपका हाई स्कूल है या इंटर है, मतलब कोई भी एकेडमिक क्लास है आपकी, तो उसमें एग्जामिनर के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर आप 9th में हैं, 8th में, 6th 7th में हैं, तो आपसे ये डायरेक्ट टीचर पूछ सकता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये
और इसका अंतर जो है बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है। तो आज आपका पूरा कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। किसी एक निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। जबकि गोला क्या होता है? गोला एक ठोस होता है जिसमें एक तल होता है। इसमें तल का प्रत्येक एक बिंदु निश्चित बिंदु से समान दूरी रखता है। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले, जिस प्रकार वृत्त एक द्विआयामी आकृति है, द्विआयामी यानी 2D, एवं उसमें उसके केंद्र से उसकी परिधि पर हर बिंदु समान दूरी पर होता है, इसी प्रकार गोला त्रिआयामी आकृति है यानी 3D आकृति है। इसमें बहुत से बिंदु एक निश्चित दूरी से समान दूरी पर होते हैं, जिसमें बहुत से बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। तो वृत्त क्या है? द्विआयामी है और गोला क्या है? त्रिआयामी है। वृत्त क्या है? वृत्त है 2D और गोला क्या है? गोला है 3D। गोला क्या है? 3D। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो वृत्त का केवल क्षेत्रफल मापा जा सकता है। वृत्त का केवल क्या गया था? क्षेत्रफल मापा जा सकता है, जबकि गोले का क्षेत्रफल भी होगा और आयतन भी होगा। यानी गोले का क्षेत्रफल भी मापा जा सकता है और आयतन भी मापा जा सकता है। अब आइए उदाहरण देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, पूछा भी गया है कई परीक्षाओं में। तो वृत्त का उदाहरण क्या है? चूड़ी हो गया, साइकिल का पहिया हो गया। जबकि गोले का उदाहरण क्या है? पृथ्वी और गेंद हो गया। ये दोनों क्या हैं? गोले हैं। वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले है वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है? वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर हो। देखिए ये केंद्र दर्शाया गया है। ये चाहे जहां से आप रेखा खींचे, ये क्या होगा? हमेशा समान दूरी पर होगा। यानी अगर ये x है तो ये सभी क्या होंगी? ये सभी क्या होंगी? x ही होंगी, बदलेंगी नहीं, मतलब सेम वैल्यू होगी। तो वही क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। तो बहुत आसान है। वृत्त का केंद्र क्या होता है? वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है, क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होती है? किसी वृत्त की जीवा वह सरल रेखा है जिसके दोनों सिरे उस वृत्त की परिधि पर स्थित हों, वो क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा कहलाती है। या फिर किसी भी वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। किसी भी वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो बहुत आसान है। ये क्या है? ये एक जीवा है। इसी को क्या बोलते हैं? चॉर्ड बोलते हैं। तो एक वृत्त में अनेक जीवाएं होती हैं, यानी आप बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा वृत्त की जीवा क्या होती है। तो आइए दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? तो एक वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी व्यास कहलाती है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यह वृत्त की क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है। यह त्रिज्या की 2 गुनी होती है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और यह त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो आइए देखते हैं ये क्या है? वृत्त का व्यास है। यहाँ पर क्या है? ये सेंटर है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? ये केंद्र होगा। इसको हाफ कर दिया जाए, यानी इस सेंटर से 2 भागों में विभाजित किया जाए, तो ये भी क्या होगी? त्रिज्या होगी, और इधर भी क्या होगी? ये त्रिज्या होगी। तो बहुत आसान है। यानी व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब आइए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, एक वृत्त के अनेकों व्यास हो सकते हैं। एक वृत्त में अनेकों व्यास हो सकते हैं। वृत्त के सभी व्यास लंबाई में क्या होंगे? बराबर होंगे। वृत्त के सभी व्यास क्या होंगे? लंबाई में बराबर होंगे। या वृत्त की सभी त्रिज्या भी क्या होंगी? लंबाई में बराबर होंगी। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं।
तो अगला पॉइंट क्या है, वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे लंबी क्या होती है, जीवा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ पेपर में। क्या है, वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। अगला पॉइंट है, वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है वृत्त की त्रिज्या, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्किल। तो ये क्या होता है, केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। या फिर किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या, या क्या कहते हैं, अर्धव्यास कहते हैं। मेन पॉइंट है, इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या के साथ और क्या कहते हैं, अर्धव्यास भी कहते हैं। नोट है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या आप चाहे जहां परिधि पे चाहे जहां केंद्र से दूरी लें, वो सभी क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। ये सभी क्या है, टोटल ये सभी क्या है, ये सभी त्रिज्या ही हैं। तो केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब आइए अगला देखते हैं, अर्धवृत्त या सेमी सर्कल। तो आइए इसको समझते हैं। यह एक व्यास के समापन बिंदु द्वारा बना चाप है जिसका मध्य बिंदु केंद्र होता है। वृत्त का आधा चक्र या अर्धवृत्त कहलाता है। तो व्यास से वृत्त को 2 भागों में विभाजित करिए तो वो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में बदल जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिधि बंद वक्र अथवा वृत्तीय वस्तु के किनारों के चारों ओर की कुल रैखिक दूरी का मान होता है। वृत्त के चारों तरफ बने घेरे को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। या फिर वृत्त के परिमाप को ही क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो आइए दोस्तों इसका फार्मूला देखते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr या पाई इंटू डी होती है। क्यों, क्योंकि 2r बराबर किसके होता है, d के। r क्या है, r है त्रिज्या और d क्या है, d है व्यास। तो अब आइए इसको समझते हैं अपनी भाषा में। वृत्त के चारों तरफ बने घेरों को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। यानी जो घेरा बना हुआ है यही क्या है, वृत्त की परिधि है। अब आइए दोस्तों देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। वृत्त की त्रिज्या की सहायता से किसी वृत्त का क्षेत्रफल निर्धारित किया जाता है। किसी वृत्त के क्षेत्रफल को प्राप्त करने का सूत्र निम्नलिखित है। कौन सा है, πr²। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र में कई वृत्त स्थित हों। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। एक ही केंद्र वाले 2 या 2 से अधिक वृत्तों को क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। यानी एक केंद्र हो गया ये और इसके कई वृत्त हो गए, इसी केंद्र से कई वृत्त हो गए तो क्या कहलाएगा, संकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा। अब आइए देखते हैं वृत्त का चाप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। यानी इसमें चाप क्या है, AB है। अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, AB और चाप का ये चिन्ह होता है। तो आइए दोबारा देखते हैं। वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। यानी इसमें AB क्या है, एक चाप है। अब आइए आगे समझते हैं। अगला क्या है, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, जब वृत्त की कोई जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। यानी जब जीवा किसी वृत्त को, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और इसमें एक जीवा खींच दी गई तो ये 2 भागों में बट गया तो दोनों भाग क्या है, वृत्तखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वृत्तखंड कहलाएंगे। और जो छोटा भाग होगा वो क्या होगा, लघु वृत्तखंड। ये छोटा भाग है तो क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड हो जाएगा। और जो बड़ा भाग है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो बहुत आसान है, वृत्तखंड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड बताने से पहले एक बात शेयर करना चाहूँगा आपसे
कि जो भी वीडियो का कंटेंट है ये एक एक शब्द हमने अपने आप से टाइप किया है, सबसे आसान तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया है। मतलब कई परिभाषाएं हैं, एक एक चीज़ की 10-10 परिभाषाएं हैं, लेकिन जो सबसे सरल है, सबसे आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए, उस तरीके की परिभाषा केवल लिखी है मैंने। और हर एक वीडियो में आप कुछ नया पाओगे, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वीडियो का पूरा पीडीएफ जो है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिसको भी जिस विषय में, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो, वो हमको कमेंट करे कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। वो टॉपिक सबसे आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको एक बार में ही पूरा समझ में आ जाए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त के चाप तथा चाप के दोनों अंतिम बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर बना भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। यानी ये क्या है? त्रिज्यखंड है। यहाँ पे हम बना सकते हैं, ये क्या है? त्रिज्यखंड है। तो बहुत आसान है, समझ में भी आ गया होगा। अब आइए एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज केवल आपको जो आज पढ़ाया गया है उसी का रिवीजन कराने के लिए है। बाकी ये पूरा टॉपिक जो है एक तरफ से शुरुआत किया जाएगा, एक एक प्रमेय, एक एक मतलब हर एक चीज़ पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन, पहला क्या है? एक वृत्त में व्यासों की संख्या होती है। तो एक होती है? बिल्कुल नहीं। 10 होती है? बिल्कुल नहीं। 2 होती है? बिल्कुल नहीं। कितनी होती है? अनेक होते हैं। एक वृत्त में कई व्यास खींचे जा सकते हैं। जैसे ये एक वृत्त हो गया, ये केंद्र है, तो ये केंद्र से होकर जो भी जाएगी वो क्या होगी? व्यास होगी। तो एक वृत्त में कई व्यास खींचे जा सकते हैं, बशर्ते वो किससे होने के जाने चाहिए? केंद्र से होकर जाने चाहिए। अगर केंद्र से होकर नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगी वो? अगर केंद्र से होकर ना जाए तो क्या होगी वो? जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। तो बहुत आसान है, यानी इसमें कौन सा विकल्प होगा? चौथा विकल्प सही होगा। अब आइए अगले पे चलते हैं। तो अगला क्या है? वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। क्या होती है? 2πr होती है। पाई आर नहीं होती, पाई भी नहीं होती और केवल आर भी नहीं होती है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को कहते हैं। तो वृत्त तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, व्यास भी नहीं कहते हैं, त्रिज्या भी नहीं कहते। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। आइए समझते हैं इसको। कोई एक वृत्त हो गया और उस पर कोई बिंदु है, ए है ये और ये बी है। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी, इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी वही क्या होगी? चाप होगी। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ए बी चाप। आइए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? वृत्त का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त का उदाहरण क्या होगा? चूड़ी होगा। गेंद क्या है? गोला है। फुटबॉल भी क्या है? गोला है। और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो यानी कौन सा होगा? तीसरा विकल्प सही होगा, यानी चूड़ी। तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोला का एक उदाहरण है। तो गोला का उदाहरण कौन है आपको बताना है? चूड़ी बिल्कुल नहीं है। साइकिल का पहिया बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या है? गोला गेंद है। गेंद क्या है? एक गोला है। गोला और वृत्त में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। गोला क्या होता है? देखिए मेन पॉइंट हम लोग देखते हैं। गोला क्या होता है? गोला ठोस होता है। गोला क्या होगा? ठोस होगा। और वृत्त क्या होता है? समतल होता है। वृत्त क्या होता है? समतल होता है। गोला के उदाहरण क्या है? गोला के उदाहरण है गेंद हो गया। गोला के उदाहरण क्या है? गेंद क्या हो गया? गोला हो जाएगा। और पृथ्वी क्या हो जाएगी? गोला हो जाएगी। ये दोनों क्या हैं? गोला हैं। और वृत्त क्या है? चूड़ी हो गया। साइकिल का पहिया हो गया। ये दोनों क्या हैं? वृत्त हैं। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था? वृत्त। वृत्त क्या होता है? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त के उदाहरण क्या है? चूड़ी हो गया। साइकिल का पहिया हो गया। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब आइए आगे समझते हैं। अगला क्या है? गोला। गोला क्या होता है?
जिसका हर बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है वो क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। और ये क्या होता है? ठोस होता है। गोला क्या होता है? ठोस होता है। और वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है? ये समतल होता है। ये क्या होता है? समतल होता है। और गोला क्या होता है? ठोस होता है। गोला के उदाहरण क्या हैं? जैसे पृथ्वी हो गया, गेंद हो गई, है ना, ग्लोब हो गया, ये सभी क्या है? गोला है। अब आइए इसमें अंतर देखते हैं। तो गोला में अंतर क्या होता है? किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। गोला क्या होता है? एक ठोस होता है और इसमें तल के प्रत्येक एक बिंदु से निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं। गोला क्या है? गोला एक 3D आकृति है। गोला क्या है? 3D है। और वृत्त क्या है? 2D आकृति है। वृत्त क्या है? 2D आकृति है। अगला पॉइंट है, वृत्त का केवल क्या हो? क्षेत्रफल मापा जाता है, लेकिन गोला में क्षेत्रफल और आयतन दोनों होता है। इसके उदाहरण तो बता ही चुके हैं। चूड़ी हो गया, साइकिल का पहिया क्या होगा? वृत्त होगा। गोला क्या होगा? पृथ्वी और गेंद होगा। तो वृत्त और गोला में अंतर अगर आज आपने वीडियो पढ़ लिया तो इतने बार हम बोल चुके हैं, आपको रट गया होगा, जिंदगी भर के लिए हो गया, जिंदगी पर्यंत आप भूलोगे नहीं। अब आइए अगला देखते हैं, वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जैसे वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या होता है? केंद्र क्या होता है? वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है वो क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहलाता है। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होती है? किसी भी वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा कहलाती है। ये सभी क्या है? वृत्त की जीवाएं हैं। फिर अगला क्या है? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? एक वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। एक वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास कहलाएगी। यह सबसे बड़ी जीवा होती है, मेन पॉइंट है, और त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अगला है, एक वृत्त के अनेकों व्यास होते हैं, मेन पॉइंट है ये। वृत्त के सभी व्यास लंबाई में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला है, वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे लंबी क्या होती है? जीवा होती है। अगला है, वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। चाहे जहां से ली जाए दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और इसे किससे प्रेरित करते हैं? आर से। और इसको क्या बोलते हैं? अर्धव्यास भी बोलते हैं। अगला है अर्धवृत्त। तो अगर हम किसी वृत्त को अगर हम व्यास, जहां से व्यास बने वहां से क्या करें? 2 भागों में विभाजित करें तो क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त बन जाएंगे, यानी 2 अर्धवृत्त प्राप्त होंगे। फिर क्या होता है? वृत्त की परिधि। तो चारों तरफ जो घेरा होता है उसी को क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। वृत्त के चारों तरफ जो घेरा होता है वही क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? एक ही केंद्र में कई वृत्त हों तो क्या कहलाएगा? संकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा। वृत्त का चाप क्या होता है? वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच का भाग क्या कहलाता है? वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्तखंड क्या होता है? जो जीवा है, ऐसे मान लीजिए कोई वृत्त है तो उसमें से एक जीवा बनाई जाए तो ये क्या करेगा? 2 भागों में विभाजित करेगा तो ये दोनों क्या हो गए? वृत्तखंड हो गए। छोटा वाला लघु हो जाएगा और बड़ा वाला दीर्घ हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अगला है त्रिज्यखंड। वृत्त के चाप तथा चाप के दोनों अंतिम बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर बना भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए, हमेशा पढ़ाई में लगे रहिए। ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होंगे या एग्ज़ाम टल गया है या फिर एग्ज़ाम लेट हो रहे हैं। ये सब दिमाग में बिल्कुल बात नहीं आनी चाहिए। निरंतर पढ़ाई बनाए रखना, एक भी दिन जो है गैप मत करना, क्योंकि जो समय चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। फिर केवल आदमी पछताता है कि हमने पढ़ा नहीं, ये कैसे वो कैसे, परेशान हो जाता है। तो परेशानी से बचना है तो निरंतर पढ़ाई करते रहना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योमेट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वृत्त की प्रमेय पढ़ाऊंगा।
वो भी आसान ट्रिक के साथ, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले ज्योमेट्री के 4 वीडियो बन चुके हैं, जिसने ना देखा हो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसको वहाँ लिंक मिल जाएगा और आप उसे ज़रूर देखना, क्योंकि वो सभी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो सभी वीडियो अगर आपको समझ में आएंगे तभी आपको वृत्त की प्रमेय समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वृत्त की प्रमेय। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब शुरुआत करते हैं वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, जो हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो, अगर वृत्त से प्रश्न आएगा तो उसमें अगर कोण ज्ञात करना हुआ तो बिना प्रमेय के आप हल नहीं कर सकते हो। प्रमेय लगेगी तभी आपको आंसर पता होगा। अगर प्रमेय याद है तुरंत हल हो जाएगा, वरना करते रह जाएंगे, 2-3 घंटे बीत जाएंगे और सवाल भी नहीं हल होगा। तो प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एक तरफ से समझते हैं प्रमेय। हमको जो है बैड लक को क्या करना है, हराना है और सफलता प्राप्त करनी है। पहला क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में जो बना कोण होगा वो क्या होगा, हमेशा समकोण होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केंद्र O है और ये A है, ये B है और ये C है। तो कोण ABC बराबर क्या है, कोण ABC बराबर क्या है, 90 अंश है। समकोण की बात करेगा तो क्या कह रहा है प्रश्न में, 90 अंश कह रहा है। कोई भी हो, जैसे मान लीजिए दूसरा एक वृत्त बनाते हैं और यहाँ पर ये देखिए, तो अर्धवृत्त में ये स्थित कोण है। जैसे मान लीजिए ये है P हो गया, Q हो गया और R हो गया। अगर पूछा जाए कि PRQ क्या है, तो PRQ क्या हो जाएगा, 90 अंश। कोण PRQ बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अर्धवृत्त में स्थित है इसलिए क्या होगा, समकोण होगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, वृत्त के 2 बराबर चाप केंद्र को 2 बराबर कोण बनाते हैं। वृत्त के जो 2 बराबर चाप हैं वो केंद्र पर क्या करते हैं, 2 बराबर कोण बनाते हैं। तो देखिए चाप क्या है, चाप होता है परिधि का कोई भाग होता है, यानी AB है और CD है। चाप को लिखते कैसे हैं, चाप AB बराबर चाप CD। चाप AB बराबर चाप CD के है। तो कोण भी क्या होंगे, जो केंद्र पर बनाएगा वो क्या होंगे, समान होंगे। यानी कोण एक ये बन रहा है और दूसरा कोण ये बन रहा है। यानी कोण AOB बराबर होगा किसके, कोण CO'D के। तो बहुत आसान है। अगर ये 30 है तो ये वाला भी क्या होगा, 30 ही होगा। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 ही होगा। तो बहुत आसान है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन सब प्रमेय से आपको सवाल करने में बहुत आसानी होगी। यानी ये सब प्रमेय आपको सवाल हल करने में सेकेंडों भी आपको नहीं लगेंगे, सवाल आप तुरंत हल कर डालोगे अगर आपको प्रमेय अच्छे से तैयार हो गई। अब आइए नेक्स्ट प्रमेय चलते हैं। नेक्स्ट प्रमेय क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी समान 2 भागों में बांटता है। ये केंद्र है और ये क्या है, AB क्या है, जीवा है, और यहाँ पर लंब डाला गया है OC। तो ये क्या कर रहा है, समान 2 भागों में विभाजित कर रहा है। अगर कहा जाए AB जो है वो 6 है तो क्या हो जाएगा, AC बराबर किसके है, BC के। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी तो 6 होगा। तो बहुत आसान है। यानी AC बराबर किसके हो जाएगा, BC के। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। यदि जो है AB बराबर जीवा CD के है, यानी AB और CD अगर बराबर हैं तो OP बराबर किसके हो जाएगा, OQ के हो जाएगा। OP बराबर किसके होगा, OQ के होगा। तो बहुत आसान है। अगर जीवाएं दोनों बराबर हैं तो वो केंद्र से क्या होंगी, दोनों बराबर दूरी पर होंगी। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रमेय क्या है, जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर किसी जीवा से केंद्र पर और परिधि पर कोण बन रहा है तो जो परिधि पर बनेगा और जो केंद्र पर बनेगा उसका अनुपात क्या होगा। अगर परिधि जो है वो 1 है तो केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र 2 हो जाएगा। परिधि क्या है, अगर 1 है तो केंद्र क्या होगा, 2 हो जाएगा। यानी अगर कहा जाए कि आपको केंद्र पर दिया है बना कोण 60 है तो परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बहुत आसान है।
ये पेपर में आता भी बहुत है। अगर कहा जाए कि थीटा का मान है 70 तो 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। बहुत। अब आइए अगली प्रमेय पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी x बराबर किसके होगा, y के, यानी कोण x बराबर किसके होगा, कोण y के होगा। ये किसी भी तरह बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका है, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। लघु वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। यदि कोई वृत्त है और जीवा केंद्र से छोड़ के, यानी केंद्र से हट के जो है अगर जीवा बनाई जाती है तो क्या होगा, तब ये दो असमान भागों में विभाजित करेगा। जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, और जो छोटा होगा वो क्या होगा, लघु वृत्तखंड होगा। तो अगर लघु वृत्तखंड में कोई भी कोण बन रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, अधिक कोण होगा, यानी ये कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा है ये PQ, को बिंदु A पर स्पर्श करती है, कोई बिंदु जो है A पर स्पर्श कर रही है, तथा कोई जीवा AC है, जीवा ये देखिए जीवा AC है, जो वृत्त की जीवा AC द्वारा स्पर्शी साथ बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण x बराबर क्या होगा, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण x बराबर किसके होगा, कोण y के होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रमेय पे चलते हैं। अगली प्रमेय है, चक्रीय त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, या उनका योग क्या होता है, 180 होता है। यानी कोण x प्लस कोण y बराबर क्या होगा, 180, या फिर इसको मान लेते हैं ये a है और ये b है, तो कोण a प्लस कोण b बराबर भी क्या होगा, 180 होगा। अगर प्रश्न परीक्षा में आ रहा है तो ज़्यादातर चक्रीय त्रिभुज से ही पूछा जाता है वृत्त में, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है अलग और ये सभी बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन है बहुत आसान। केवल इतना याद रखना, चक्रीय त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, या उनका योग क्या होता है, 180 होता है। आइए अगली प्रमेय देखते हैं। यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त पर दो छेदक रेखाएं PB तथा PD खींची जाएं, जो क्रमशः A तथा C से होकर जाएं, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई ये एक रेखा है, दो रेखाएं हैं, ये है PB और ये क्या है, PD है, ये A और C से होके जा रही है। तब देखिए PA इंटू PB बराबर किसके होगा, PC इंटू PD के, यानी ये रेखा इन रेखा गुणनफल इस वाले के बराबर होगा। यानी PA गुणे PB बराबर किसके होगा, PC इंटू PD के। इस तरह प्रश्न जरूर पूछाते हैं परीक्षा में। हर एक परीक्षा में एक नंबर ज़्यादातर अगर पूछा जाएगा तो इसी से पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है और आपको आ भी गया होगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT खींची जाए तथा एक छेदक रेखा PAB खींची जाए, तो जो है PA इंटू PB बराबर क्या होगा, PT के स्क्वायर होगा। यानी PA और PB, PA इंटू क्या होगा, PB बराबर किसके होगा, PT के स्क्वायर होगा। तो बहुत आसान है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जीवा AB की माप ज्ञात करें, जबकि जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी दी है जीवा की 4 सेंटीमीटर, हमको AB ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है आधार व लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है, या फिर इसमें ट्रिपलेट काम करते हैं। तो 5 है, 4 है, तो तीसरा क्या होगा, हमेशा 3 ही होगा। तो 5 4 इसमें दिया है, नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी AC बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और हमको पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में विभाजित करता है, तो ये भी 3 है, तो ये भी क्या होगा, 3 होगा।
तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 6 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया था चित्र में लघुचाप की माप कितनी है, 200 अंश है। तो दीर्घचाप का मान आपको रेडियन में बताना है। तो कितना टोटल कितना होता है, टोटल होता है 360। तो 360 में से हम 200 घटाएंगे, 360 माइनस 200 हो जाए, कितना बचेगा, 160 बचेगा। हमको इसको रेडियन बताना, तो रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 से क्या करते हैं, गुणा कर देते। तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 विभाजित होगा, 2 से काटिए कितनी बार में, 2 9 18 हो गया और 2 8 16 हो गया, यानी 8 पाई बटे 9, 8 पाई बटे 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यदि किसी वृत्त का केंद्र O है तो x का मान आपको बताना है। तो हमने बताया था एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण D बराबर किसके हो जाएगा, कोण x के, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 50 अंश। x का मान कितना आएगा, 50 अंश आएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में x का मान बताना है। ये केंद्र पर है और ये क्या है, परिधि पर है। तो केंद्र पर अगर 80 है तो परिधि पर क्या होगा, उसका आधा होता है। तो यानी ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कोण x बराबर कितना हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय जो हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमको सक्सेस लेना है तो क्या करना है, बैड लक को क्या करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या था, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर कितना, 90 अंश होगा। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वृत्त के 2 बराबर चाप केंद्र पर 2 बराबर कोण बनाते हैं। तो ये चाप जब बराबर हैं तो क्या करेंगे, कोण भी बराबर बनाएंगे। यानी कोण AOB बराबर किसके होगा, CO' के। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी AB को क्या करेगा, समान 2 भागों में बांटेगा, वो भी AC बराबर किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। यानी OP बराबर किसके हो जाएगा, OQ के हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण x बराबर किसके होगा, कोण y के होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। लघु वृत्तखंड में बना कोण क्या होगा, हमेशा अधिक कोण होगा। यदि कोई स्पर्श रेखा PQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है तथा कोई जीवा AC हो तो वृत्त की जीवा AC द्वारा स्पर्शी के साथ बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण x बराबर किसके होगा, कोण y के। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रीय त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, या फिर उनका योग क्या होता है, 180 अंश होता है। यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से वृत्त पर 2 छेदक रेखाएं PB तथा PD खींची जाएं जो क्रमशः A तथा C से होकर जाएं, तो क्या होगा, PA PB बराबर किसके होगा, PC और PD के बराबर होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जीवा AB की माप ज्ञात करें, जबकि जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन रहा था। तो ये 4 है, 5 है और क्या होता है, 3 होता है। तो AC का मान कितना हो गया, AC का मान 3 हो गया। और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, समान 2 भागों में विभाजित करता है। तो BC भी क्या होगा, 3 होगा। तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें 200 360 में से 200 घटाना है। 360 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 160 बचेगा। पाई बटे 180 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। विभाजित करने पर कितना आएगा, 8 पाई बटे 9। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला बहुत आसान है। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी 50 और ये भी x कितना हो जाएगा, 50 ही। अगला है केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। यानी ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। वृत्त की प्रमेय हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम लोगों ने पढ़ा एकदम आसान ट्रिक के साथ। केवल वृत्त की प्रमेय ले लिया और उसका फिगर ले लिया और पूरे फिगर को अच्छे से समझ लिया गया। इसके पहले ज्योमेट्री के 4 वीडियो बन चुके हैं, जिसने नहीं देखा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, आप उससे ज़रूर देखना, जिससे आपकी पढ़ाई इम्प्रूव हो सके। और हर एक वीडियो का PDF आपको अगले दिन या हो सकेगा तो उसी दिन मिल जाया करेगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप जहाँ से जुड़े हुए वहीं पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सीटेट 2020 की 20 जुलाई से प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए फॉर्म भी बिल्कुल मुफ्त में होगा और सभी क्लास बिल्कुल मुफ्त में होंगी। आप सभी को 6 विषय पढ़ाए जाएंगे, वो भी एकदम सिलेबस के अनुसार टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आपको क्या करना है, प्रॉपर रेगुलर केवल पढ़ना है अच्छे से और अच्छे से पेपर देना है और अच्छे नंबर लेके आना है। जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा टॉप 3 स्टूडेंट को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की घोषणा ऑनलाइन क्लास कराते समय की जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।